हाय फ्रेंड्स, मैथ्स वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विशाल और आज हम पढ़ेंगे कि जब किसी भी नंबर पे पावर ज़ीरो हो जाए तो उसकी वैल्यू 1 क्यों हो जाती है, और साथ ही भी पढ़ेंगे कि 0 टू पावर 0 की वैल्यू अनडिफाइंड क्यों होती है। मान लो जैसे हमें ड्राइंग बनाने के लिए हमें ड्राइंग पेपर चाहिए, पेंसिल चाहिए, इरेज़र चाहिए, कलर्स चाहिए। ठीक वैसे ही ए टू पावर 0 की वैल्यू को 1 प्रूफ करने के लिए और 0 टू पावर 0 को अनडिफाइंड प्रूफ करने के लिए हमें मैथ के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो आइए सबसे पहले उन बेसिक कॉन्सेप्ट को पढ़ लेते हैं। तो पहला बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि मान लीजिए कोई भी नंबर हो जो ए टू पावर एन के फॉर्म का हो, कोई भी नंबर हो जो ए टू पावर एन के फॉर्म में लिखा हो, तो इसे हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहते हैं। कौन सा फॉर्म कहते हैं? एक्सपोनेंशियल फॉर्म। यहाँ ए क्या है? ए को हम बेस कहते हैं और ए के सर पे जो नंबर है एन, इसे हम पावर कहते हैं या एक्सपोनेंट या इंडेक्स कहते हैं। जैसे आपके भी एक से ज़्यादा नाम होते हैं, स्कूल के नाम अलग, घर के नाम अलग, उसी तरह एन के भी एक से ज़्यादा नाम है, पावर, एक्सपोनेंट और इंडेक्स। जनरली हम पावर वर्ड यूज़ करते हैं। इसका मीनिंग क्या हुआ? ए टू पावर एन की मीनिंग क्या हुई? ए टू पावर एन का मतलब ये हुआ कि ए को एन टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, टू मल्टीप्लाई ए एन टाइम्स। जैसे मान लो हमारे पास एक कोई भी नंबर हो जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा हो, जैसे 2 टू पावर 3, तो 2 टू पावर 3 का मतलब ये हुआ कि 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। जनरली बच्चे गलती कहाँ करते हैं? 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं जल्दी जल्दी में, पर ऐसा नहीं करना है। 2 को 3 टाइम्स करना है, जैसे 2 इंटू 2 इंटू 2, ये सही तरीका है। जैसे मान लो हमारे पास 4 हो, 4 पे पावर 2 हो, इसका मतलब ये हुआ 4 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 4 इंटू 4 16। 2 टू पावर 3 8 का क्या है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। और 4 टू पावर 2 16 का क्या है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। चलिए वहाँ पर अगले कॉन्सेप्ट पर आते हैं। जैसे मान लो हमारे पास ज़ीरो है, अब मैं पूछूं कि ज़ीरो को लिखने के और क्या क्या तरीके हैं, मतलब ज़ीरो को और किस किस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो ज़ीरो को हम 2 माइनस 2 भी लिख सकते हैं, 3 माइनस 3 भी लिख सकते हैं, हाफ माइनस हाफ भी लिख सकते हैं, 3.25 माइनस 3.25 भी लिख सकते हैं, पाई माइनस पाई भी लिख सकते हैं। तो ज़ीरो को हम 2 माइनस 2, 3 माइनस 3, हाफ माइनस हाफ, 3.25 माइनस 3.25 माइनस 5 क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि इन सब की वैल्यू क्या है? ज़ीरो के बराबर है। क्योंकि इन सब की वैल्यू ज़ीरो के बराबर है, इसलिए हम ज़ीरो को 2 माइनस 2 ऐसे लिख सकते हैं। ज़ीरो को लिखने के ऐसे इनफाइनाइट तरीके, मैंने कुछ ही लिखा है, आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। थर्ड कॉन्सेप्ट पे आते हैं। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में एक रूल है कि ए टू पावर एम डिवाइडेड बाई ए टू पावर एन, और या ए टू पावर एम डिवाइडेड बाई ए टू पावर एन, ये दोनों सेम ही हैं, अलग अलग नहीं है। ये क्या है? डिविडेंड और डिवाइज़र वाला फॉर्म है, और ये क्या है? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वाला फॉर्म है, यानी कि ये फ्रैक्शनल फॉर्म है, ये डिविडेंड और डिवाइज़र वाला फॉर्म है। डिवीजन साइन के लेफ्ट में जो नंबर होता है वो डिविडेंड होता है, और जो राइट में नंबर होता है वो क्या होता है? डिवाइज़र होता है। जब इसको फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखते हैं तो डिविडेंड क्या बन जाता है? न्यूमरेटर, और डिवाइज़र क्या बन जाता है? डिनोमिनेटर। और ये दोनों किसके इक्वल होते हैं? ए टू पावर एम माइनस एन के। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर बेस क्या हो? बेस सेम हो, बेस सेम हो तो पावर क्या होंगे? सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। पावर क्या होंगे? सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। यानी कि अगर ऐसे या ऐसे लिखा हो तो उसको ऐसे लिख सकते हैं, या ऐसे लिखा हो तो ऐसे या ऐसे लिख सकते हैं। चलो हम अपने मेन क्वेश्चन पर आते हैं। हमें क्या प्रूफ करना था कि ए टू पावर ज़ीरो, मतलब कोई भी नंबर ए हो, चाहे वो नेचुरल नंबर हो, होल नंबर हो, इंटीजर हो, रेशनल नंबर हो, इरेशनल नंबर हो, कोई भी नंबर हो ए, अगर इस पे पावर क्या आ जाए? ज़ीरो, तो इसकी वैल्यू 1 होती है। हमें यही प्रूफ करना है। तो ए टू पावर ज़ीरो को हम क्या लिख सकते हैं? ए टू पावर ज़ीरो को लिख सकते हैं ए, और ज़ीरो को हम क्या लिख सकते हैं? 2 माइनस 2। अभी मैंने बताया था कि हम ज़ीरो को 2 माइनस 2 भी लिख सकते हैं, 3 माइनस, कुछ भी मतलब लिख सकते हो। मैं ये लिख रहा हूँ, आप कोई भी लिख सकते हैं, आंसर सेम ही आएगा। 2 माइनस 2 लिखा, ये किस फॉर्म में आ गया? ये इस फॉर्म में आ गया, ए टू पावर एम माइनस एन, ए टू पावर एम माइनस एन।
और ये किसके इक्वल है, ए टू पावर एम डिवाइडेड बाई ए टू पावर एन के, यानी कि ए टू पावर 2 डिवाइडेड बाई ए टू पावर 2। इसका मतलब क्या हुआ, ए टू पावर 2 का मतलब क्या हुआ कि ए को 2 बार मल्टीप्लाई करना है, ए इंटू ए और ए इंटू ए। ए ने इसको कैंसिल कर दिया, इस ए ने इसको कैंसिल कर दिया, आंसर कितना आया 1। तो फाइनली ए टू पावर 0 की वैल्यू कितनी आ गई 1। यानी ए जो हो कोई भी नंबर हो, अगर उस पर पावर हम 0 ले लेंगे तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1। पर ये इक्वेशन एक नंबर के लिए क्या है, ट्रू नहीं है, और वो नंबर क्या है 0। अगर हम ए की वैल्यू क्या रख दें 0 रख दें तो ए टू पावर 0 की वैल्यू कभी भी 1 के बराबर नहीं आएगी। तो आइए देखते हैं कि ए टू पावर 0 रखने पर इसकी वैल्यू 1 के बराबर क्यों नहीं आती है। अगर हम ए की जगह 0 रख देंगे तो ये इस फॉर्म में आ जाएगा 0 टू पावर 0, और इसे हम क्या लिख सकते हैं 0 और 0 क्या लिख सकते हैं 2 माइनस 2, और ये फिर 0 m माइनस एन के फॉर्म का आ गया, ए टू पावर m माइनस एन 0 टू पावर m माइनस एन के फॉर्म का आ गया। इसे हम 0 टू स्क्वायर अपॉन 0 टू पावर 2 लिख सकते हैं, इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब 0 टू पावर 2 का मतलब ये हुआ कि 0 को 0 से 2 बार गुणा करना है, तो 0 को हमने गुणा कर दिया, इसका मतलब ये हुआ कि 0 को 2 बार गुणा करना है, 0 इंटू 0, 0 इंटू 0 0 आ गया, और 0 इंटू 0 0 आ गया। और 0 डिवाइड बाई 0 क्या होता है अनडिफाइंड होता है। अभी अनडिफाइंड क्यों होता है, अगर ये आपको जानना है तो मैंने अपने चैनल पे इसका एक डिटेल वीडियो अपलोड कर दिया है, आप जाके वहाँ देख सकते हैं। तो फाइनली क्या हुआ 0 टू पावर 0 जो है वो किसके इक्वल आ गया 0/0 के, 0 टू पावर 0 जो है 0/0 के इक्वल आ गया। और 0/0 क्या होता है अनडिफाइंड होता है, इसलिए 0 टू पावर 0 अनडिफाइंड हो गया। तो फाइनली हमने ये पढ़ा कि ए कोई भी नंबर हो, अगर उस पर पावर हम 0 ले लें तो इसकी वैल्यू 1 आती है, एक्सेप्ट 0 को छोड़ करके। क्यों, क्योंकि अगर हम बेस ए यानी कि बेस अगर हम 0 ले लेंगे तो क्या हो जाएगा अनडिफाइंड हो जाएगा।